हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास इस टॉपिक के साथ। तो देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ये हमारा टॉपिक है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज टू पुअर टू बाई बुक्स। ही इज टू पुअर, वह इतना ज़्यादा गरीब है टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, यानी कि वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो किताबें खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पे टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा। पुअर गरीब है, टू बाई बुक्स किताबें खरीदने के लिए। तो इसमें करना ये है कि आपको एडवर्ब ये टू दिया है, इसको हटाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप कहेंगे कि वह इतना गरीब है कि वह किताबें खरीद नहीं सकता है। वह इतना गरीब है कि वह किताबें नहीं खरीद सकता है। तो जब इस सेंस में इसको बनाएंगे तो हम एडवर्ब टू को हटाएंगे। तो एडवर्ब टू जब हटाएंगे तो हम सो लगा लेंगे। इसके बाद में ये प्रीपोजिशन टू भी हट जाएगी। तो जब ये प्रीपोजिशन टू हटेगी तो आपको दैट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, प्लस कैन नॉट। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो ही इज, इसके बाद में ये एडवर्ब टू हटेगा, आप टू हटाकर सो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सो पुअर। इसके बाद में ये प्रपोजिशन टू हटेगी, आप लगाएंगे दैट। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही की बात हो रही है यानी वह, तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बता रहा है प्रेजेंट टेंस में है, जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर हम कैन नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद में लिखा है बाई बुक्स, बाई द बुक्स, इसे लिख देंगे, वर्ब से जोड़ देंगे, बाई द बुक्स। तो इसका मीनिंग निकलेगा कि वह इतना गरीब है कि वह किताबें नहीं खरीद सकता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी। इसमें भी रिमूवल ऑफ टू करना है, यानी एडवर्ब टू को हटाना है। तो हम इन इस टू को और इस टू को हटाएंगे। तो इसका मतलब है कि वह इतना ज़्यादा कंजूस है, माइजरली यानी कंजूस है, टू स्पेंड एनी मनी, कोई पैसा नहीं खर्च कर सकता। वह इतना कंजूस है कि वह कोई पैसा नहीं खर्च कर सकता है। यानी ये जब टू लगा होता है तो निगेटिव का सेंस देता है। तो जब इसको हम बदलेंगे तो बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बनेगा ही इज, एडवर्ब टू हटाएंगे तो लगाएंगे सो। इसके बाद में एडजेक्टिव लिख देंगे ये माइजरली। इसके बाद प्रपोजिशन टू हटेगी तो आप यही लगाएंगे दैट। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही की बात हो रही है तो आप ही लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे इज बता रहा है प्रेजेंट टेंस में है टेंस, तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब से जोड़ देंगे, वर्ब क्या है स्पेंड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है एनी मनी। तो इसका मतलब निकलेगा कि वह इतना कंजूस है कि वह कोई पैसा नहीं खर्च कर सकता। यानी कि ये सेंटेंस टू टू बताते हैं, एडवर्ब टू बताता है कि इतना हद से ज़्यादा कंजूस है कि कोई पैसा नहीं खर्च करने वाला है। जो ज़्यादा कंजूस होता है वो वैसे भी पैसा नहीं खर्च करता है। तो यहाँ पे टू बता रहा है एडवर्ब, इसके माने होता है ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा। तो इतना कंजूस है कि कोई पैसा खर्च करने का कोई चांस ही नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि वह इतना कंजूस है कि कोई पैसा नहीं खर्च कर सकता। टू जब लगता है जब जो है कोई ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ करने को हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस है, ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, इस तरीके से, तो वो उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। शी इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। शी इज टू वीक, वह इतनी ज्यादा कमजोर है, यानी हद से ज्यादा कमजोर है, वीक है, टू पास द एग्जामिनेशन, की वो परीक्षा पास करने के लिए, यानी कि वो परीक्षा पास नहीं कर सकती, यानी हद से ज्यादा कमजोर है,
बहुत ज़्यादा वीक है। जब हद से ज़्यादा कमज़ोर है तो परीक्षा पास ही नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये निगेटिव सेंस में लेंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये वाला। तो आप क्या करेंगे, T2 हटाकर सो लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शी इज, इसके बाद में एडवर्ब टू हटेगा सो लगा लेंगे। इसके बाद में वीक एडजेक्टिव है तो लिख देंगे एडजेक्टिव। इसके बाद में ये प्रीपोजिशन टू हटेगी दैट लगाएंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी, और यहाँ पे बता रहा है इज प्रेजेंट टेंस में है तो आप किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा कैन नॉट। इसके बाद में वर्ब से जोड़ देंगे, वर्ब है पास, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि वह इतनी कमजोर है, वह इतनी कमजोर है कि वह एग्जाम पास नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है इसी टाइप के, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन आज करने वाले हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा है ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, लड़के की बात हो रही कि लिफ्ट दिस वेट यानी यह वजन नहीं उठा सकता, वह इतना कमजोर है, नहीं टू वीक है यानी जरूरत से ज्यादा है कि वो वजन नहीं उठा सकता, इस वजन को नहीं उठा सकता। तो इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, एडवर्ब टू हटाकर सो लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू हटाकर दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज, इसके बाद में एडवर्ब टू हटाएंगे तो लगाएंगे सो, और फिर एडजेक्टिव लिख देंगे वीक, और ये प्रीपोजिशन टू हटेगी तो हो जाएगा दैट। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ पे इस बता रहा है प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के लिए आप कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो कैन नॉट लगा लेंगे तो ही कैन नॉट हो जाएगा। और इसके बाद में वर्ब क्या है, लिफ्ट, फिर दिस वेट ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि वह इतना कमजोर है कि वह यह वजन नहीं उठा सकता, इस वेट को नहीं उठा सकता है, यानी जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा कमजोर है, इस काम करने के लिए इस काम को कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो टू का मतलब यही होता है कि इतना ज्यादा होना कि उस काम को ना कर पाना, इस नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज टू हार्ड, या इतना सख्त है, हार्ड टू ब्रेक, कि या तोड़ा नहीं जा सकता या कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्ब टू दिया है और यहाँ पे प्रीपोजिशन टू दी है, तो यह इतना हार्ड है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इट इज, एडवर्ब टू हटा कर लगाएंगे सो, फिर हार्ड, इसके बाद में प्रीपोजिशन टू हटेगी दैट लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, इट, यानी इस चीज की बात हो रही, कोई चीज है जो नहीं तोड़ी जा सकती तो यहाँ पे हो जाएगा इट। और इसके बाद में कैन नॉट, और ये एक चीज है जो खुद काम नहीं कर सकती, यानी ये सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, यानी कि दूसरे के द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती, इस सेंस में बनेगा। तो पैसिव वॉइस यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी टू ब्रेक का पैसिव वॉइस होगा तो बी ब्रोकन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव यूज कर लेंगे बी ब्रोकन, क्योंकि ये खुद नहीं, यहाँ पे डूअर खुद कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर दूसरे के द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती, कि यह इतना सख्त है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि कोई तोड़ नहीं जा सकता, यानी कोई तोड़ नहीं सकता है, ये दूसरे के द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती, इस सेंस में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैन नॉट बी और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो यह इतनी सख्त है कि या तोड़ी नहीं जा सकती। दूसरा तरीका इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यह इतनी सख्त है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके से अगर बनाना चाहे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें तो हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो देख लीजिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, एडवर्ब टू हटाकर सो लगाना है, प्रपोजिशन टू हटाकर दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए।